फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड जम्मू की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें टोटल 2 वैकेंसीज आउट की गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर एंड जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 28 फरवरी 2022 है। ये जो वैकेंसीज निकली है ये ऑफिस ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड जम्मू कैंट में निकली हुई है। यहाँ पे लिखे है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उन्हें जो अपॉइंट किया जाएगा जीबी प्लांट कंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल जम्मू कैंट में किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन सी पोस्ट है और उसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर एमडी इन जनरल मेडिसिन में। यहाँ पे उनका पे स्केल दिया हुआ है कि कितना रहेगा, 78,800 से लेके 2,09,200 के बीच रहेगा, यानी लेवल 12 तक का रहेगा। एक वैकेंसी है, वो जो वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की है और इसमें जो एज आपकी काउंट की जाएगी वो 28 फरवरी 2022 तक काउंट की जाएगी, यानी एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक। और जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 23 से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसके लिए जो इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो लिखा है कि एमबीबीएस होनी चाहिए विद एमडी इन जनरल मेडिसिन में। जैसे इन्होंने यहाँ पे मांगा है कि जनरल मेडिसिन तो इसी में ही होनी चाहिए। इसके लिए लिखा है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसने जो रजिस्ट्रेशन की होनी चाहिए विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। देन यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की, यानी जेडीएमओ की रहेगी। इसमें जो आपका पे स्केल है लेवल 9 का रहेगा और यानी आपकी जो पे स्केल है वो 52,700 से लेके 1,66,700 के बीच रहेगा। एक ही वैकेंसी है और ये जो है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है। और यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दी, यहाँ पे एज जो इन्होंने मांगी हुई है कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एज है 23 से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है कि एक तो उन्होंने एमबीबीएस की होनी चाहिए, सेकंड उनके जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन लिखा है कि जो अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन दी गई है 5 ईयर की दी गई है SC ST वालों के लिए, 3 ईयर्स की जो है ओबीसी वालों के लिए और जो 10 ईयर्स की है जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए रहेगी। एंड एज रिलैक्सेशन फॉर पर्सन जो बाकी जो गवर्नमेंट में है उनके एज पर जो भी इशूड होते हैं गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम है वो उनके अकॉर्डिंग रहेगी। लास्ट डेट जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करना है यानी आपको ऑफलाइन मोड से करना है, इसकी जो लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022 है। तो जो भी इसके लिए कैंडिडेट एलिजिबल होंगे यानी जितने भी उनके साथ एप्लीकेशन आएंगे उनमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका जो है रिटन टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा, जिसपे आपके जो है बाद में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि कौन सी डेट एंड टाइमिंग है। और जब भी आप अपने रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आएंगे आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। और आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है क्योंकि आपने जो अपना एप्लीकेशन है ऑफलाइन मोड से करना है और आपने जो अपने एनवलप के ऊपर लिखना है यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ है इसी फॉर्मेट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर या फिर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 वैकेंसीज दी हुई है, आप किसके लिए कर रहे हैं तो आपने वो वाले लिख देने कि मैं इसके लिए अप्लाई करूँ और आपने जो भी ये लिखना है बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने वो लिख देना है। देन यहाँ पे आपका जो यहाँ पे परफॉर्मा दिया हुआ है एप्लीकेशन जो आपने इसमें भर के भेजना है। फर्स्ट आप करेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि हाँ GDMO यानी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नेम भर देना है, जो भी उनका ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना है कि हाँ जो भी उनका रहेगा वही लिखना है जो उनका मतलब उसमें मैट्रिक के सर्टिफिकेट में होगा। यहाँ पे उनका फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी रहता है जिसके ऊपर लिखेंगे, जैसे हस्बैंड नेम लिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे उन्होंने हस्बैंड नेम लिख देना है। यहाँ पे उनका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे वो मतलब परमानेंट रहते हैं विद पिन कोड आ जाएगा। देन यहाँ पे उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, कहीं पे अगर वो टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं वो इन्होंने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी जैसे इन्होंने फॉर्मेट में दी हुई है, कब कौन सी डेट को हुआ था, कौन से मंथ में हुआ था एंड कौन से ईयर को हुआ था, वो आपने यहाँ पे नीचे नीचे लिखते रहना है। यहाँ पे उनकी जो एज है 28 फरवरी 2022 तक कितनी हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, कितने साल के, कितने मंथ्स एंड कितने डेज के हुए हैं। यहाँ पे 7th में आ जाएगी उनकी नेशनलिटी, कौन सी नेशनलिटी से वो बिलोंग करते हैं यहाँ पे उन्होंने लिख देनी है, इंडियन से लिख देनी है। देन इंडियन है तो 8th में आ जाएगा कौन सा सेक्स है, मेल फीमेल, जो भी आपने फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल पे कर देना है। देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, मैरिड है या अनमेरिड है। जैसे मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड आ जाएगा। यहाँ पे कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे इन्होंने वैकेंसी जो दे रखी है अनरिजर्व कैटेगरी की एक और जो नेक्स्ट है वो ओबीसी की है, तो आप जिससे भी करते हैं आपने यहाँ पे लिख देना है कि हाँ ओबीसी की है तो यहाँ पे आ जाएगा। देन लिखे है कि आपने अगर कोई कैटेगरी यहाँ पे चूज की है तो उसकी जो है फोटोकॉपीज इसके साथ जो भी फॉर्मेट होता है आपने उसके सेंड अटैच करके सेंड करनी है। देन यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक से स्टार्ट करनी है, कौन से स्कूल से की है, कौन से ईयर में पास किए, कौन से डिवीजन से किए, कितने परसेंटेज एंड कौन कौन से सब्जेक्ट थे। ऐसे ही आगे आ जाएगी +2 कौन से उससे की है, कौन से ईयर में की है पास, कौन से क्लास से या डिवीजन था, कितने परसेंटेज थे एंड कौन से सब्जेक्ट थे। देन यहाँ पे MBBS कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कौन से ईयर में किया है,
क्या आपका ग्रेड था या परसेंटेज यहाँ पे थी एंड कौन से सब्जेक्ट थे। देन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने इससे हायर की है वो आपने लिख देनी है। इसके लिए आप यहाँ पे लिखे कि आपको जो भी आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं वो आपने किसी भी गेस्टेड ऑफिसर, यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से जो है अटेस्टेड करवाने हैं। उसके साथ आपने जो इसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है अटैच करनी है। देन यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के आपने कब से कब तक की एंड कौन सी पोस्ट पे थे। अगर आपसे एज से ज़्यादा है तो आप इसके साथ और भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है कि जो भी मैंने आपकी अपनी डिटेल्स वगैरह भरी हैं वो ट्रू है, कंप्लीट एंड करेक्ट है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर कहीं पे भी गलत या ऐसा होता है तो मेरा जो इंटरव्यू वगैरह है मतलब उसे कैंडिडेचर को जो है कैंसिल किया जा सकता है। आपने इसे अच्छे से रीड कर लेना है, फॉर्म अच्छे से कंप्लीट भर लेना है, जहाँ पे भी आपके रहेंगे डिटेल्स भर देनी है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे कौन से प्लेस से आप भर रहे हैं एंड कौन सी डेट को भर रहे हैं वो आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने इनक्लोजर दिया है कि आपको क्या क्या इसके साथ अटैच करने होंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पे लिखे कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने ड्यूली जो अटेस्टेड होनी चाहिए किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से। एक तो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है जो यहाँ पे आपका परफॉर्मर रहेगा। एक इन्होंने लिखे कि इसके यहाँ पे पेस्ट करनी है 1 to be फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म पे, और जो सेकंड आपने इसके साथ अटैच करनी है। और वो जो दोनों फोटो हैं वो किसी गेस्टेड ऑफिसर से ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने जो है 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप भेजना है, यहाँ पे उसका साइज दिया हुआ है। और उसके साथ जो आपने 25 की जो है पोस्टल स्टैंप जरूर लगानी है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। ये 2 चीज़ें तो रहेंगी। इसके साथ साथ आपका अगर एक्सपीरियंस है आपने इसकी किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करके फोटोकॉपी सेंड करनी है, प्लस आपकी यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपने करनी है। देन यहाँ पे अगर आपका कैटेगरी है उसकी भी आपने अटेस्टेड कॉपी सेंड करनी है। देन यहाँ पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, ये सारी जो आपने इसके साथ अटैच करके 28 फरवरी 2022 से पहले पहले आपने जो है सेंड कर देनी है कि हाँ इस आप जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर सेंड कर देनी है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।